So welcome to the another part of video where I have continued the discussion. So इस वीडियो में क्वेश्चन 36 to 40 हम डिस्कस करेंगे. Alright, so let's start. So question है given that cos of x plus cos of y is equal to 1, the range of sin x minus sin y is. अच्छा, तो सबसे पहले cos x plus cos y 1 देख के एक चीज दिमाग में आती है हाफ प्लस हाफ, है ना, 1 के बराबर होता है. 0 प्लस 1 भी 1 के बराबर होता है. ठीक है, अगर मैं इस केस को देखूं 0+1, ठीक है, 0+1 को देखूं मैं, तो 0+1 में इसका मतलब है कि cos x 0 के बराबर है, तो x मेरा किसके बराबर है, x मेरा किसके बराबर है, 90 के बराबर है. और cos y अगर 1 के बराबर है तो y मेरा किसके बराबर है, 0 के बराबर है. और वही जब अगर मैं x π/2 और y 0 को इसमें पुट करूंगा तो मेरा आंसर, या तो अगर मैं इनको स्वैप भी कर दूंगा, मतलब x को 0 y को π/2 कर दूंगा, तो मेरा आंसर -1 to 1 आ जाएगा. रेंज मेरी -1 to 1 आ जाएगा और मैं ऑप्शन ए मार्क कर दूंगा और जो कि मेरे को देगा -1. ठीक है, क्योंकि मैंने सारे केसेस कंसिडर नहीं करे, ये बस एक केस था. उसी उसी लाइंस पे अगर मैं दूसरा केस देखता हूँ, अगर मैं हाफ प्लस हाफ देख रहा हूँ 1 के बराबर, तो इसका मतलब कॉस कौन सी वैल्यू पे हाफ होता है, 60 डिग्री पे. लेकिन आपको उससे पहले, अगर आपको रेंज सही रेंज पर आना है तो आपको आपको भी पता होना चाहिए कॉस कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव होता है. ठीक है, उसके लिए अगर मैं छोटा सा आपके सामने ये बनाऊं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊं, ठीक है, तो ये मेरे सामने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है. इन सिर्फ इन दोनों क्वाड्रेंट्स में कॉस पॉजिटिव होता है. अगर आपको याद हो, मुझे तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मैंने करा हुआ है, तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टैन पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ में कोसाइन. सो फर्स्ट और फोर्थ, तो मतलब हाफ प्लस हाफ, तो मान सकते हैं कि एक्स या तो आपका 60 हो सकता है या फिर एक्स क्या हो सकता है आपका, ये 360 -60 करेंगे तो या तो 300 हो सकता है. सो अगर हम x को 60 और y को 300 रख दें तब भी हमारा आंसर हाफ प्लस हाफ आ जाएगा. और अगर हम sin x माइनस साइन 60 माइनस अगर हम साइन 300 करें तो हमारा कितना आंसर आएगा देख लेते हैं. अगर हम ऐसे करें तो √3/2 साइन 60 तो √3/2 होता है, लेकिन साइन 300 मतलब तो ये तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी क्योंकि साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव. सो माइनस ऑफ √3/2, सो ये क्या बन जाएगा, √3/2 प्लस √3/2 विच इज नथिंग बट √3. सो √3 एक वैल्यू आ गई, इसका मतलब हम √3 इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है. सो हमारा कौन सा ऑप्शन गया, ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी गया. अब हम ऑप्शन सी और डी में कंफ्यूज हैं कि 0 या -√3 में से कौन सी इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है. सेम सी चीज अब हम स्वैप दोबारा कर देंगे. जब हमने यहाँ पे साइन 60 और 300 लिया था, अब हम क्या कर लेंगे, साइन 300 माइनस साइन 60 ले लेंगे, क्योंकि एक्स और वाई की स्वैप करके हमने वैल्यूज देख ली थी. यहाँ पर हम एक्स और वाई की कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं. अब साइन 300 लेंगे, वो क्या होगा, -√3/2. माइनस का साइन और साइन 60 क्या होता है, -√3/2. अब इसको करेंगे, क्या आ रहा है, -√3, मतलब मिनिमम वैल्यू -√3 हो सकती है. सो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी. तो ऐसे अगर हम थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके थोड़ा सा हम देखें कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू हो सकती है, सो दैट वुड गिव अस एन एडवांटेज. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question says that if sin theta plus cos theta is given as m, then we have to calculate sin to the power 6 theta plus cos 6 theta. Okay, so इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को थोड़ा और, अगर इस ये वाली जो इक्वेशन है sin थीटा प्लस cos थीटा m का इज इक्वल टू m, इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं. सो ये क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर बन जाएगा आपका. ठीक है, सो ये क्या होता है आपका 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा किसके बराबर हो गया आपका, m स्क्वायर के. ठीक है, एक तो चीज ये निकल कर आ गई है आपके सामने. दूसरी चीज, हमें साइन की पावर 6 चाहिए, cos की पावर 6 चाहिए, तो हम ऐसा कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, ये हमें पता है. हम दोनों साइड क्यूब कर देते हैं. ठीक है, अब इससे मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी. अब मैं इसको क्यूब करूं, a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा लेता हूँ. a क्यूब क्या हो गया, साइन 6 थीटा, बी क्यूब क्या हो गया, cos 6 थीटा,
प्लस क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, सो 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर होगा, ये आपके बराबर होगा 1 के। ठीक है, ये आपके 1 के बराबर होगा। तो ये वैल्यू तो हमें निकालनी है, इसको तो एज इट इज रखते हैं हम। ठीक है, सो ये आ जाएगी साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस, अब ये वैल्यू 3 साइन स्क्वायर थीटा, हमने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते थे। अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे ऐसे देखूं तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है भाई साहब बताइए, ये आएगी हमारी एम स्क्वायर माइनस 1/2, और हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस एम स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे हमारा 3 भी है, सो इंटू 3, ये वाला 3 जो है ये, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 बन गया इज इक्वल टू 1। सो बस अब हमें क्या करना है, बस रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स करना है। साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस 3 एम स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। सो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If inverse of the matrix 2 minus 1 minus 0.5x is this matrix, then the value of x पूछी, सबसे पूछा है। ये मान लो ये a है ये b है, सो अगर a इनवर्स b के बराबर है तो b इनवर्स जो है वो a के बराबर होगा। इससे सिंपल तो ये इसका मतलब है जो b मैट्रिक्स है 1 2 1 4, इसका मैं अगर इनवर्स निकाल लूं तो वो a के बराबर हो जाएगा, सिंपल है ना। तो इसका इनवर्स निकालने के लिए क्या होता है, पहले इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, बी इनवर्स क्या होगा हमारा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, है ना, फॉर्मूला सबको पता होगा। सो अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालूं, डिटर्मिनेंट क्या होगा 1 इंटू 4 माइनस 2 2, और एडजॉइंट ऑफ बी के लिए क्या करते हैं हम, ये वाली जो टर्म्स है जो जो आपकी a11 और a22 है, इनको सिर्फ स्वैप कर देंगे हम, ये बन जाएगा 4 1, और जो ये वाली टर्म है a12 और a21 एलिमेंट होता है, इनको हम इनका सिर्फ साइन चेंज करते हैं। सो ये क्या बन जाएगी -1 और -2। अब 1/2 सबसे मल्टीप्लाई है बाहर, तो ये टर्म क्या बन जाएगी 2 -1 -0.5 और 0.5। तो ये जो है ये मेरा किसके बराबर होना चाहिए, ये मेरा b का इनवर्स है, ये मेरा किसके बराबर होना चाहिए a के बराबर, जो क्वेश्चन में ऊपर दे रखा है ये इसके बराबर होना चाहिए। तो ये बराबर होगा 2 -0.5 -1 और x। सो कंपेयरिंग द टर्म्स, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0.5, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए। ओके, सो दिस क्वेश्चन वाज इजी। और भी अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर रेगुलर वीडियोस लाइक दिस। क्वेश्चन 39 दे रखा है द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 8x अपॉन 3। अब इसके पास आपके 2-3 तरीके होते हैं इस क्वेश्चन करने के लिए, या तो आप इस इक्वेशन को जीरो के इक्वल इस फंक्शन को जीरो के इक्वल पुट करके इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के इसको आप निकालो टर्म्स, या फिर आप ऑप्शंस का यूज कर सकते हो। ऑप्शंस का यूज भी कैसे कर लेना है, हमें पता होता है कि जो हमारी एक्स क्यूब, अब इस क्वेश्चन में एक्स क्यूब का यूज है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, डिग्री इस इक्वेशन ये पॉलिनोमियल की 3 है, तो जो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 होती है उसकी इक्वेशन कैसी बनती है, ऐसी बनती है उसकी इक्वेशन, ये ओरिजिन पे कट कर रहा है, तो ऐसी इक्वेशन बनती है, मतलब वो इंक्रीजिंग कर्व भी होते हैं हमेशा, यहाँ पे इस पॉइंट के लिए इनकी वैल्यू नेगेटिव होती है और यहाँ से जैसे ही वो ओरिजिन को पार करता है उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव बढ़ने लग जाती है। क्लियर है इस चीज को, तो उसी चीज को देखो आप, अगर यहाँ पे जहां भी डिक्रीजिंग होगा एक बार वो पॉजिटिव रहेगी, फिर वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, उसके बाद वो नेगेटिव होती जाएगी, ठीक है, लेकिन वो वैल्यू कभी भी डिक्रीजिंग नहीं होगी, वो इंक्रीजिंग वैल्यू ही होगी। अब ऑप्शन ए में ये वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव नहीं बता रहा है, कब है,
तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा। ऑप्शन बी में सिर्फ नेगेटिव की बात कर रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी और डी में यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव और यहाँ पे फिर पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब ये इतना क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे ये इंक्रीज, उसमें के बाद यहाँ पे देखो ये इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी इंक्रीजिंग, और मैंने आपको बताया सिर्फ इंक्रीज ही होगा, डिक्रीजिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे लेकिन ये डिक्रीजिंग आ गया, सो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा? ऑप्शन सी। सो हमने सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेशन से और क्वेश्चन नंबर 39 को करा है, जिसमें हमें सिर्फ क्या पता होना चाहिए कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का जो फंक्शन होता है वो क्या नेचर होती है उसकी, वो कैसे इंक्रीजिंग होता है, और उसमें सिर्फ हम वो फंक्शन जब पॉजिटिव होता है तो वो अपवर्ड इंक्रीजिंग होता है, जब नेगेटिव होता है तब भी वो इंक्रीजिंग होता है। तो बस हमने वही करा कि डिक्रीजिंग नहीं होना चाहिए, इस क्वेश्चन में डिक्रीजिंग था ऑप्शन डी में, तो हमने इसको इग्नोर कर दिया। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन 40। क्वेश्चन 40 इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आप पे कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी है तो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसको क्वेश्चन को बिल्कुल अटेम्प्ट करना चाहिए। फॉर a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c ग्रेटर देन 0, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस a मॉड ऑफ x माइनस b प्लस मॉड ऑफ x माइनस c इज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको नंबर लाइन पे बता दो ये कैसे इसको हम प्लॉट कर सकते हैं अच्छे से। मैं इसके आपके सामने दो चार डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। दो चार डायग्राम क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ उसका आपको बाद में पता चलेगा कि मैंने दो चार डायग्राम क्यों ड्रॉ करे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में मुझे दे रखा है कि अगर मैं जीरो को यहाँ प्लॉट कर दूं तो ये सी होगा, ये बी होगा, ये ए होगा, समथिंग लाइक दिस। अब मुझसे पूछा गया है ये वाला मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, इसका मीनिंग क्या होता है मॉड ऑफ एक्स माइनस ए? मतलब मान के चलिए अगर पॉइंट एक्स का यहाँ पर है तो x माइनस ए का जो पॉजिटिव डिफरेंस है वो बताना है। अगर मान लीजिए x का यहाँ पर होता तो x माइनस ए का नेगेटिव दिख रहा है आपको क्योंकि हम a माइनस एक्स करेंगे, लेकिन हमें पॉजिटिव डिफरेंस देखना है। जैसे 2 माइनस 4 है तो हम इसका पॉजिटिव डिफरेंस क्या है 2, मॉडुलस में अगर हम डाल देंगे इसको तो वही चीज हमें करनी है, हमें पॉजिटिव डिफरेंस देखना है x का a से कितना डिफरेंस है, तो हमें इस डिफरेंस को मिनिमाइज करना है। अब मान लीजिए मैं ये वाली assumption ले रहा हूँ कि x मेरा पॉइंट a से भी आगे है, तो मेरे को मिनिमम डिस्टेंस करना है कि पहले वो x माइनस ए डिस्टेंस क्या होगा, इतना डिस्टेंस होगा, फिर x माइनस बी डिस्टेंस के लिए हम ये प्लस करेंगे, फिर x माइनस सी के लिए हम ये डिस्टेंस ऐड करेंगे। तो आप देख रहे हैं एक चीज जो हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि x माइनस ए ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारे तीन तीन बार आ रहा है। मतलब x माइनस ए में भी हमने कैलकुलेट करा, x माइनस बी में भी हमने कैलकुलेट करा, x माइनस सी में भी करा, तो हम इसमें रिपीटिशन हो रही है, रिपीटिशन हो रही है इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने में, हमें इस रिपीटिशन को हटाना है। दूसरा केस देखें, अगर हम 0 सी बी और ए, अगर मैं x को a पे ही ले लूं, मतलब x इज इक्वल टू a है, तो मेरे को बस दो तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये तो 0 हो गया है ना, ये 0 हो गया मेरा, तो x माइनस बी और x माइनस सी ही कैलकुलेट करना है मेरे को। तो उसमें भी मैं देखूं तो उसमें भी रिपीटिशन हो रही है भाई, ये वाला जो डिस्टेंस है x माइनस बी वाला, ये वाला रिपीटिशन हो रहा है, ये दो बार आ रहा है, तो इसका मतलब अभी भी मैं इसको रिपीटिशन को एलिमिनेट कर सकता हूँ या नहीं। उसके लिए अगर हम देखें उसके लिए एक चीज जो फाइनल रिजल्ट है वो देखते हैं। अगर मैं b को x मान लूं, मतलब यही पॉइंट मेरा x है, तो मेरा x माइनस ए का डिस्टेंस ये वाला हो गया, x माइनस बी तो 0 हो गया, और x माइनस सी क्या हो गया ये वाला डिस्टेंस। तो अब मेरी जीरो रिपीटिशन, मतलब मैंने मिनिमम डिस्टेंस कर दिया, अभी बी चाहे यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, लेकिन अगर बी सी और ए के बीच में जब तक है और एक्स में उसको ले लूं तो मेरी रिपीटिशन कभी नहीं होगी। तो इसका मीनिंग है कि मेरा मिनिमम डिस्टेंस तब होगा जब एक्स बी के इक्वल होगा। सो आंसर निकालने के लिए हमसे क्या पूछा है, एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस सी, इसका मिनिमम डिस्टेंस पूछा है आपसे। सो पहले में जब आप फिल करेंगे तो ये क्या बनेगा, b माइनस ए प्लस b माइनस बी, ये तो 0 बन गया सेकंड वाला, और ये b माइनस सी। अब पहले कॉलम में देखिए b माइनस ए में b बड़ा है या a बड़ा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a बड़ा है, तो जब ये मॉडुलस से बाहर निकलेगा ये a माइनस बी बन के निकलेगा, और ये वाला तो 0 बन ही गया। और b माइनस सी में b बड़ा कौन सा है, मॉडुलस ऑफ b माइनस सी में बड़ा कौन सा है b, तो ये तो b माइनस सी ही बाहर निकलेगा, तो b से ये b कैंसिल हो गया, आंसर a माइनस, तो हमारा मिनिमम डिस्टेंस होगा a माइनस सी, विच इज ऑप्शन डी।
सो ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप विजुअलाइज करते हैं, थोड़ा नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं, तो क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बिलीव मी. So thank you for watching the video. You can join our Telegram group and subscribe to the channel and press the bell icon also. Thank you.